आप धर्म प्रेमियों, आज का पावन योगामृत जो पुरुषार्थी परिवार अपने बच्चे संदीप पुरुषार्थी जी के बेटे मोक्ष के जन्मदिन की खुशी में करवा रहा है। बहुत कम अवसर होते हैं जब हम ऐसा समय निकालते हैं, ऐसा समय चुनते हैं कि हम ईश्वर की शरण में बैठे और पूरा हमारा ध्यान केवल और केवल परमेश्वर के चरणों में हो, उसकी वाणी को ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। हम आज, क्योंकि आज का विषय एक बच्चे का जन्मदिन हम मना रहे हैं। जन्म परमेश्वर का एक बहुत बहुत बड़ी नेमत है जब हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। इंसान के रूप में लेते हैं, मगर इंसान बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये अगला सवाल है। ये सवाल पावन योग शिष्ट में भी आता है बार बार, और इसी सवाल को लेके मां सीता ने, जब राम ने मां सीता का त्याग कर दिया था, मां सीता के पेट में लव पल रहा था, उस वक्त मां सीता के सामने भी यही सवाल था कि इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, इंसान बनते हैं कि नहीं बनते, ये सवाल बड़ा है। इस सवाल पे थोड़ा आगे बढ़ें। मैं पीछे एक बात जोड़ के साथ चलूंगा। परमेश्वर का नाम जब हम लिखते हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जब हम लिखते हैं वाल्मीकि, तो उसमें ल आधा आता है, आज के हमारे विषय से जुड़ा। ल आधा आता है। जब बाकी अक्षर पूरे हैं तो ल पूरा क्यों नहीं? परमेश्वर खुद कहते हैं पावन योग शिष्ट में, तो बार बार कहते हैं। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि योग शिष्ट एक समय की रचना नहीं है। जब उनके पास हिरण्यकश्यप परिवार के महाबली महाराजा बलि गए, महाराजा बलि आप लोगों के लिए नया नाम हो सकता है या छोटा सा नाम ही हो सकता है, कभी कान में पड़ा हो, मगर जो पूरा दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र बॉम्बे से शुरू होता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला तक, वहां पर एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम। वो ओणम त्योहार ही महाराजा बलि की खुशी में मनाया जाता है।
उन्हीं के नाम से। और महाराजा बलि हिरण्यकश्यप के परिवार से उनके पोते हुए, जिनको इधर उत्तर भारत में बड़ा बुरा रूप बना के पेश किया जाता है, उसको पूरा दक्षिण भारत, वाल्मीकि कौम नहीं कह रहा हूं, किसी एक कौम का जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, महाराष्ट्र से केरला तक पूरे के पूरे लोग ओणम मनाया जाता है और उसमें शामिल होते हैं। तो भारतवाज से पहले महाराजा बलि गए थे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने, महामुनि शुक्राचार्य के कहने पर वो परमेश्वर के दरबार में पेश हुए, अरदास की और परमात्मा प्रकट हुए। फिर भारद्वाज आए, फिर परमात्मा ने ज्ञान दिया। राजा अधिष्ठनेमी जनक आए, मां शबरी और चुड़ाला आए, महामुनि मतंग आए। यानी ये ज्ञान बार बार आज भी होता है। हम सबके मनों में सवाल होते हैं, सबके मनों में सवाल होते हैं और सवाल आने होते हैं, जरूरी है। जब आपका मन सवाल करने बंद कर दे, समझ लो आपने सीखना बंद कर दिया। सवाल तो बेटी करती है ना मां से कि रोटी गोल कैसे बनती है, ये भी एक सवाल है। मां से कहती कि तुम नमक डालती हो तो ज्यादा नहीं होता, मैं डालती हूं ज्यादा हो जाता है, क्यों हो जाता है? वो जब सवाल करेगी तभी सीखेगी, तभी मां बताएगी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे ही करना है। तो पूरे जीवन में सवाल चलते हैं। मां सीता के दिमाग में भी सवाल आया जब वो राम का महल छोड़ के अपने पिता के घर जा रही थी, तो सवाल आया रास्ते में कि मेरा बच्चा राम का महल छोड़ के राजा जनक के महल में जन्म लेगा, फर्क क्या होगा, बदलाव क्या आएगा? मेरे से भी लोग आज बात करते हैं कई बार, क्योंकि एजुकेशन पे आदर्श का बहुत बड़ा काम है और मैं खुश भी हूं इस बात से, आपको भी ये खुशखबरी के रूप में बता रहा हूं। पहले दादियों के फोन आया करते थे बड़े अजीब। दादियां क्या कहती थी फोन करते ही मुझे कि आप तो जी वो घूमते रहने इधर उधर। तो मैं गुस्सा नहीं करता था, मुझे लगता था जरी सवाल ऐसा करी कि ये भी जैसे ऐसे आवारे घूम रहे हैं, मगर मुझे था भी सवाल सुनना दादी क्या कह रही थी। और दादी क्या कहती थी कि जी मेरी पोती बड़ी हो गई है, अब उसने 10वीं क्लास तो पास कर ली है या 11वीं 12वीं कर ली है, आप तो घूमते फिरते कोई लड़का देख लेना। अब फोन पे कितनी बहस कर सकता हूं मैं, तो मैं कह रहा था अच्छा ही कोई नहीं। मगर अब कुछ सालों से मैं खुश हूं कि कौम वही है, दादियां वही हैं, मैं भी वही हूं, मगर हालात बदल गए हैं। अब दादियों के फोन बदल के आते हैं। +2 कहना उनको अभी भी नहीं आता, चाहे कहती अभी भी 11वीं 12वीं है कि 11वीं 12वीं कर लिया बच्चे ने। तो मैं पूछता किस बच्चे ने, फिर कहती लड़की ने। पहले तो लड़की को बच्चा नहीं मानती थी। हमारे तो पेरेंट्स जो दादा दादी भी हॉस्पिटल में काम करते थे, वो भी हंसा करते थे कि डॉक्टर जब पूछा करते थे ना औरतों को कि बच्चे कितने हैं, तो बच्चों के नाम पे लड़के गिनाती थी कि जी बच्चे तो 3 हैं, 2 छोरियां भी हैं, लड़कियां भी हैं। उसको बच्चों में गिनती नहीं थी लड़कियों। मगर अब वो कहती कि बच्चे ने। मैं पूछता हूं बच्चा कौन, फिर कहती पोती। और अच्छे नंबर आए, यानी पूछ लो आप इससे
तो मैंने कहा फिर मैं अब क्या करूं, अब आप आगे बताओ ये आगे क्या करें। ये एक नया बदलाव आया को, जिसके 10 साल, अभी 10 साल लगेंगे इसके परिणामों में, 10 साल बाद चेहरा मोहरा बदलना शुरू होगा। एक अच्छा बदलाव आया। और आज हम जन्मदिन पे बात कर रहे हैं, एक बच्चे के जन्मदिन की खुशी पे बैठे हैं। तभी मैंने उसी सवाल पे बात शुरू की। तो मां सीता ने सोचा कि अगर ये राम के घर पैदा होता मेरा बच्चा, तब क्या होता? तब भी इसको युद्ध कला सिखाई जाती, घोड़ा दौड़ाना सिखाया जाता, तीर चलाना सिखाया जाता, राजनीति सिखाई जाती। और मेरे बाप के घर में पैदा हो राजा जनक के, वहां भी यही होगा। वो भी एक राजा का घर है, ये भी एक राजा का घर। अभी बैठे बात कर रहे थे नीचे ईदा जी से, बीमार रहे, ईश्वर की कृपा हुई कि हमारे बीच में हैं। वो डॉक्टरों के बिहेव पे बात कर रहे थे। हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि पढ़ लिख के इंसान बन जाएगा आदमी। पढ़ना लिखना और बात है, सीखना, ये पढ़ लिखना, किसी लेटर को, किसी किताब को, किसी ग्रंथ को पढ़ लेना और बात है, और उसे अपने चरित्र में उतारना ये दूसरी बात है। अब डॉक्टर तो बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत ही। जो हमारा पेट काट के हमारी किडनी देख लेता है, अंदर की बीमारी देख लेता है, यहां से पसलियों के बीच में से काट के दिल देख लेता है, कितना बड़ा उसकी विद्या होगी। मगर ईमान उसके पास हो ये जरूरी नहीं। उसके पास ईमान भी हो ये जरूरी नहीं है। ये कोरोना में पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि डॉक्टरों को तो ऐसे लगा जैसे उनके लिए तो बहार आ गई, दुनिया के लिए आफत आई है। डॉक्टरों के लिए बहार आ गई कि नोट कमाने का समय आ गया। और नोट उन्होंने केवल इलाज के नहीं कमाए, कई लोगों की तो किडनी निकाल के भी बेची। शुरू शुरू में हुआ ना कि डेड बॉडी बंद करके देंगे, खोल के नहीं देखनी किसी ने। उस वक्त डॉक्टरों ने यह भी किया। तो केवल शिक्षा नहीं, जो हम पढ़े वो हमारे करैक्टर में कितना आया कि नहीं आया, ये देखना जरूरी। तो मां सीता की चिंता यही थी। अश्विनी जी आगे आ जाओ, इन्हीं के आगे आ जाओ, इसी लाइन में, हाँ उसी में, वही यही। मां सीता की यही चिंता थी कि ये युवराज, राजनीति, युद्ध कला, ये तो सारी सीख जाएगा, मगर इंसान कैसे बनेगा। तब मां सीता ने फैसला लिया कि मुझे अयोध्या तो छोड़ दी है, अब मुझे राजा जनक अपने पिता के पास भी नहीं जाना। और कौन सी जगह चुनी? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का आश्रम, बिहार में पड़ता अब, मगर एक नदी पार करके नेपाल शुरू हो जाता है। तमसा और सोना नदी पार करके, नदी पार करके है बस वो जमीन सब नदी पार करके नेपाल में जहां वो आश्रम है। शहर जो है वाल्मीकि नगर, वो बिहार में, भारत में। मां सीता वही उतर गई। 250 किलोमीटर अयोध्या थी एक तरफ, 250 किलोमीटर आगे उसके बाप का घर था, मगर बीच में उतर गई। और यही सवाल बार बार पावन योग सिस्टम में भी सारे लोग करते हैं, जीवन पे भी, शरीर पे भी, बचपन के ऊपर भी, कि बचपन कैसा होता है, और बचपन के बाद जो अवस्था आती है, जो सबसे ज्यादा नाजुक समय होता है। हमें तो लगता है बच्चा जब गोद में होता है ये नाजुक समय है, ये नाजुक नहीं होता, ये तो आपकी संभाल में है।
आपकी पकड़ में, आपकी गोद में, आप जैसे रखोगे वैसे रहेगा। आप खिला दोगे खा लेगा, सुला दोगे सो जाएगा, जहां लिटाओगे लेट जाएगा। मगर इसके बाद एक अवस्था आती है जिसको कहते हैं युवा, इंग्लिश में उसे कहते हैं टीनेजर, टीन। पूरी जवानी भी नहीं, 20-22 साल वाली जवानी नहीं, बीच का समय, 13 साल के 17 साल के बीच का समय, बल्कि और उसे थोड़ा कम कर ले, क्योंकि बच्चों का ज्ञान भरा है, बच्चों का दिमाग ने विकास किया है। जिस समय हम पढ़ते थे, आप में भी कई लोग होंगे, हमारे समय में 1-2 महीने लग जाते थे टीचरों को केवल एक पोएम याद करवाने में। हमें एक पोएम, हिंदी पंजाबी कोई कविता याद करवा के टीचर बहुत खुश होता था, 2 महीने में एक कविता सीख ली। और अब तेज दिमाग है बच्चों की, अब तो टीवी में ऐड शुरू होती है, ये पूरी बोल देते हैं। कई बार तो हम बच्चों से समझते भी इस ऐड में हमें समझ तो आया नहीं मीनिंग क्या है, दिखाया कुछ हो रहा है, बोला कुछ हो रहा है, फिर बच्चे समझाते कि इसका ये अर्थ। तो दिमाग थोड़े तेज हुए हैं आगे से, तो टीन एज का समय अब और नीचे आ गया है। मगर सबसे नाजुक समय होता है। नाजुक क्या, माँ बाप सोचने कहने लगते हैं उसको, जब बच्चा बीच में बैठे माँ बाप के और माँ बाप की बात में कोई दखलंदाजी करे, तो माँ बाप क्या कहते हैं, कह रहे तू अभी बच्चा है, आराम से बैठ, तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। वो बच्चा जब अपनी उम्र वालों में जाता है खेलने, वो कह रहे तू बड़ा हो गया, तू हमारे साथ नहीं खेलेगा, तू जा। इसको सबसे खतरनाक समय माना जाता है। योग शिष्ट के समय में, योग शिष्ट का वो समय जब वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर पे कुशलव के साथ युद्ध हुआ और फिर मां सीता की अरदास पर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान अमृत वर्षा करते हैं और फिर उसी युद्ध भूमि में खड़े होके राम को ज्ञान देते हैं कि गलतियां कहां कहां हैं। तो उसी युद्ध भूमि में एक बात और कहते हैं परमेश्वर, ये आपके मनोबल के लिए कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 8-9 महीनों से पूरी दुनिया बहुत अस्त व्यस्त हुई है। अभी भी लग रहा कई देशों में कि वायरस और तेज हो रहा है। एक नित्यनेम में श्लोक आता है, परमेश्वर और योग शिष्ट में बार बार कहते हैं उसे कि पतन उत्थान भी तेरे ही हैं चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास हर रोज। ये सारा कुछ बदलता रहता है, ईश्वर कहते हैं सारा कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। बेटे एक लाइन यहां बनवा लो बीच में, अभी यहां बीच में, यहां से, कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन भी बदलता है, बाकी हालात भी बदलते हैं। और मैंने जब कोरोना की बात हुई तो मैंने लोगों को 2 तरह से कहा कि शायद ईश्वर हमारे पापों की सजा भी दे रहा हमें, और दूसरी तरह से सोचे अगर पॉजिटिव होके तो ईश्वर को अपनी सृष्टि को रिफॉर्म भी करना है, इसको बचा के भी रखना है। हमने बहुत गलतियां की हैं, इंसान ने बहुत गलतियां की हैं, पेड़ काटे हैं, नदियां खराब की हैं, पानी दूषित किया है, हर तरह से खराब किया है। तो परमेश्वर ने उसको ठीक भी करना है। और अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि बरसों बाद हिमालय पर्वत की जो बर्फ वाली चोटी है वो ऊपर को बढ़ना शुरू हुई है। तो वो कम हो रही थी और दुनिया भर के वैज्ञानिक डर रहे थे कि अगर ये बर्फ कम हो गई तो नदियां सूख जाएंगी।
क्योंकि वो बर्फ पिघल के तो नदियां आती हैं। मगर पहली बार खबर आई इस साल, अभी पिछले हफ्ते, कि वो चोटी बनी है, यानी ईश्वर अपनी उस सृष्टि को रिफॉर्म करते हैं। हम खराब करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें मैंने दूसरी पॉजिटिव बात ये कही थी कि ठीक है, हम घरों में बंद हो गए हैं, मगर ये समय भी घरों में बैठने का जब गुजर जाएगा, अभी बंद है तो बड़े परेशान हैं, मगर जब गुजर जाएगा तब याद करेंगे कि वो समय अब दोबारा नहीं। और फिर कई और चीजें जोड़ेंगे कि वो समय था, ये कर लेते तो अच्छा था, घर थे, ये कर लेते तो अच्छा था। मैंने अपने एक साथी से सीखी थी ये बात। मैंने उनको कहा जी कि मुझे उर्दू सीखनी है। वो कह रहे अब आप इतने बड़े हो गए, उर्दू सीखोगे, क्लासों का समय नहीं, और आप आते हो एक दिन के लिए, शाम होते आप कह रहे मैं दूसरी जगह जाना है, सीखोगे कब? तो मैंने कहा फिर कोई रास्ता नहीं? कह रहे हाँ एक रास्ता है, जिस दिन किसी दिन इकट्ठे मूवमेंट लड़ेंगे, इकट्ठे कोई आंदोलन लड़ेंगे और सरकार ने उठा के अपा को इकट्ठे जेल में डाल दिया, सीख लेंगे। तो सरकार ने तो डाला नहीं, ईश्वर ने डाल दिया, ईश्वर ने डाल दिया। तो इसमें बहुत कुछ सीखा हमने। मैं बहुत समय से योग शिष्ट पे बात करता था, मगर मेरी बातें आधी अधूरी थी। मैं जानी चुन लेता था कि आज जाना है टंडोवाल, वहां क्या कहना, वो लाइन उठाओ, बात खत्म। मगर अब जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा ईश्वर ने समय दिया, अब इसको पढ़ना नहीं है। तीन तरह से होता है किसी ग्रंथ के बारे में, तीन तरह से। इंग्लिश में भी 3 शब्द है उसके। पहले होता पढ़ना, रीड करना, रीड, उसको इंग्लिश में बोलते रीड। अगला शब्द है स्टडी, उसको ध्यान से हिंदी में उसको कहते अध्ययन। और तीसरा शब्द है उसका विश्लेषण, जिसको साइंस कहते हैं। साइंस यही है। विज्ञान क्या है? ज्ञान के आगे विश्लेषण, यानी कि तोड़ तोड़ के खाल, बाल की खाल उधेड़ के देखना, तो उसको कहते हैं विश्लेषण, जिसको धार्मिक भाषा में कहते हैं मनन, चिंतन, धार्मिक भाषा। तो मैंने कहा ईश्वर ने समय दिया और ये समय मिलेगा नहीं। टूर पे टूर बनने शुरू हो जाते हैं, चलो यही करो। पाया जानी रोज इतना आनंद आता है अगर आधा पेज भी पढ़ूं, क्योंकि अब पढ़ने का तरीका बदल गया ना। पहले वाला तरीका नहीं था भागदौड़ वाला कि जल्दी जल्दी 10 पेज पढ़ देने। अब रहता है चाहे आधा पेज पढ़ूं, मगर तब तक आगे नहीं जाऊंगा जब तक ये समझ नहीं आए, और जब तक इसको अंदर नहीं पाऊंगा। उसकी मिसाल दे रहा हूं। हम जब पहली बार हरियाणा के हिसार में गए, है तो पंजाब का ही हिस्सा, मगर हम लोगों की रस्में ये वो सब कुछ बड़ा अलग अलग। पंजाब में भी है, हम पंजाब में भी एक नहीं है। पंजाब का ये जो दुआबा है, लुधियाना या अमृतसर से तो रिश्तेदारी जोड़ सकता है। अगर कहे ना संगरूर और बठिंडा कर लो, है तो वो भी पंजाब। करे नहीं जी, वो तो वही रिवाज थोड़े से और है। रिवाज, इस पे मैंने लास्ट में बात करूंगा। एकता पे लोगों का सवाल ये भी रखता है, कौम में एकता कैसे होगी? वो कौम की एकता छोड़ देते। असल में जब सवाल करते ना कौम की एकता, असल में निशाना संगठन होते हैं। संगठनों को छोड़ो, कौम की एकता अलग बात है। कौम की एकता कैसे आएगी? वो गुरु गोविंद सिंह से सीखना पड़ेगा, और मैंने वहीं से सीखा, वहीं से समझा। आपको लास्ट में करूंगा उसको बात। तो मैंने जब योग शिष्ट को पढ़ना शुरू किया, सीखा, तो उसकी एक मिसाल दे रहा हूं हरियाणा हिसार की। और जब ये दाढ़ी काली थी तब की बात बता रहा हूं, जब लोग ये भी कह के बिठा देते थे आप बैठो जी, आपको नहीं पता आप बच्चे हो। ये तब की बात बता रहा हूं। हम गए एक जगह मीटिंग करने,
कोई एक दो आदमी पहचान के थे, उन्होंने बाहर पास ही नाला चल रहा था, उसी सड़क के किनारे दरियां बिछा दी, कह रहे यहां बैठ जाओ। बैठ गए, 10-20 लोग आ गए। हमने अपनी बात कहनी शुरू की कि हम ये बात लेके आए हैं, ऐसे ऐसे हमें जुड़ना चाहिए और सुबह उठ के जय वाल्मीकि बोलनी है। तो ज्ञानी लोग भी आते हैं बीच में, और हमारे यहां तो बड़े भयंकर ज्ञानी होते हैं। और मुझे ये तरीका पता नहीं था, मैंने सीखा उससे, तब तक मुझे नहीं पता था। एक ज्ञानी बीच में उठे, उन्होंने कबीर साहब के 10-20 श्लोक एक सांस में ही पढ़ दी। मैं हैरान, मैंने कहा अब क्या करना है, इसका क्या है। तो जो हरियाणा के साथी थे, उन्होंने मुझे कान में बताया, वो कह रहे जी ये हमारे यहां के पंथ हैं, कबीर पंथ, नावल पंथ, नानक पंथ, ऐसे पंथ है हमारे यहां। ये पंथों में मुकाबला होता है, सत्संग नहीं होता। एक आदमी इधर से खड़ा होकर श्लोक पढ़ेगा 8-10, दूसरा उधर से जवाब देगा। ओहो, मैं कहा फिल्मों में कवालियों वाला देखा था मैंने, कहीं ये वही तो नहीं है। कह रहे वो मिलता जुलता है, समझ लो, बस इसमें तबला तुबला और डांस नहीं है वही है। तो मुझे समझ में आ गया, मैं कहा जवाब भी समझ में आ गया। मैं उठ के खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, मैंने एक श्लोक कबीर साहब का पढ़ा हुआ था। मैं कहा मुझे तो एक ही श्लोक आता है, आपने तो बहुत सारे आते हैं। एक श्लोक कबीर साहब का पढ़ा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंसता हो। मैंने कहा ये एक ही श्लोक पढ़ा है। तो वो बड़े जोर से बोले चौधरी साहब नीचे से, करे बस एक ही पढ़ा इतनी उम्र तक। मैंने कहा इससे आगे जा ही नहीं पा रहा हूं। दिक्कत तो ये हो रही है, इसमें आया कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मैं इससे आगे जा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ये देखना कि मैं अपने जीवन में धागा, तबीज, झाड़ फूक, भूत पूजा इससे मुक्त हुआ हूं कि नहीं हुआ। मुझे क्या अभी भी ये भय दे रहे हैं। हम क्या जयकारा बोलते हैं, जो बोले सो निर्भय। देखो इसका अर्थ करो, जो बोलेगा वो भय से मुक्त हो जाएगा, या हो जाए जो भी लगा ले। क्या बोलेगा, आगे क्या बोलते हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। असल में ईश्वर को किसी जय की जरूरत है? ईश्वर को हमारी जय की जरूरत है? नहीं है। जय का मतलब क्या है? जब मैं जय कहता हूं, जब मैं सिर झुकाता हूं, तो उसका दूसरा अर्थ यह होना चाहिए कि मैं दिल और दिमाग से आपकी बात को मानता हूं, दिल और दिमाग से। कबीर साहब की यही विडंबना थी, उनका यही था। आगे जो अगला एक श्लोक और है कबीर साहब का, वो कह रहे थे पत्थर पूजे पढ़े कुराना, सार शब्द का मर्म न जाना। वो यही चिंता थी उनकी। वो कह रहे जो मूर्ति बनाते हैं वो भी मत्था टेक के निकल जाते हैं, जिन्होंने कुरान और बाइबल बनाई है वो भी मत्था टेक के निकल जाते हैं। गुरुओं ने क्या कहा उस पर अमल किसी का नहीं, उस पर किसी का भी अमल नहीं। बोधियों में तो और होता है, चलो ये तो फिर भी मत्था टेकते हैं, श्लोक सुन लेते, एक आध मत्था टेकते टेकते। अभी हमारा प्रधानमंत्री भी गया था गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पे, उनकी शहादत पे मत्था टेकने गया। तो उस वक्त श्लोक पढ़ा जा रहा था। तो वहां के विद्वानों ने प्रधानमंत्री को रोक के कहा कि ये श्लोक का ये अर्थ है। अर्थ क्या था श्लोक का, कि चाहे कितने धर्म ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कितने नाक रगड़ लो, अगर तुम्हारे अंदर वाणी नहीं उतरती, तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे स्वभाव में,
तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, तुम्हारे अंदर बाकियों के लिए प्रेम नहीं है, तो फिर ये सब बेकार है। और मौके का श्लोक था, समय का था, और समय का था। एक बात और जोड़ के आगे बढ़ूंगा। समय बहुत बढ़िया चीज होती कि जब कोई चीज चुनी जाती है, जब चीज चुनी जाती है वो समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मगर हमारे यहां अभी मर्यादा समय की भी नहीं आई, समय की भी नहीं आई। प्रधानमंत्री आया और ये श्लोक पढ़ा गया और अर्थ करके क्यों सुनाया गया। मुझे वो घटना भी याद है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, दरबार साहब के ऊपर हमला हुआ, और जब पहले दिन दरबार साहब से फिर दोबारा अखंड पाठ शुरू हुआ, तो वहां के ग्रंथी ने वही श्लोक पढ़ा जो पढ़ा जाना चाहिए था। जो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब कहते ना कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा तट मरे कबू न छाड़े खेत। जरूरत होती है उस वक्त हिम्मत दिखाने की। तो जिस दिन दोबारा शुरू हुआ, मुझे याद है वो, उस वक्त टीवी टूवी इतने नहीं होते थे, मगर वो सारा इतिहास मुझे याद है। 28 तारीख तक, मई की 28 तारीख तक हम भी दरबार साहब के अंदर थे। 28 तारीख को हम भी गए थे, क्योंकि 24 मई हुआ करती थी उसमें धर्म समाज। दिल्ली से कुछ लोग आए, कह रहे हमने वो दरबार साहब देखना जो दिल्ली की खबरों में छपता है। मैं कहा दिल्ली की खबरों में गलत छपता है, दरबार साहब वही है जो शुरू से था। आओ तुम्हें दिखा लाते। हम 28 तारीख को अंदर थे, लेके गए, उनको दिखाया सारा। वो कह रहे कीर्तन भी वैसे ही चल रहा, लंगर भी वैसे ही चल रहा, दिल्ली में कुछ और चल रहा है। मैं कहा दिल्ली में चल रहा होगा अखबारों में कि हर 1 मिनट के बाद गोली चल रही है, ऐसा नहीं है। मगर हिम्मत होनी चाहिए। हमारे प्रचारक जब लेके जाते हैं किसी को वाल्मीकि तीर्थ मत्था टिकवाने, किसको, माफी मंगवाने जिनको, वो समय का श्लोक नहीं पढ़ते, सरोपा देते उल्ट उनको भी तुमने गलत बोला, सरोपा भी ले जा, आगे से और बोलना। ये जुर्त नहीं दिखाते उस वक्त। जुर्त होनी चाहिए। एक दिन हमने सजा लगाई थी, 3 संत और थे मेरे साथ, नाम नहीं लेने मैंने। 3 संत और थे, और तीनों ने 3 दिन में माफी दे दी। और ये भी नहीं कि मीटिंग करके देते, चलो चौथा मैं, अगर वो 3-1 हो जाते तो 3 का बहुमत हो जाता, फिर तो फैसला जायज था, जैसे पंचायत करती है। तीनों ने 1-1 करके माफी दे दी। 1-2 ने तो फोन पे ही दे दी। वो कह रहे मैं तो सजा लगाना ही नहीं चाहता था, वो तो रावण ज्यादा गर्म था। भी रावण गर्म क्यों होगा? रावण ने कोई जमीन बांटनी है। रावण आज भी उसी घर में है जो हमारे दादा ने लिया, आज भी उसी घर में है। रावण ने जमीन नहीं बांटनी, रावण ने मर्यादा जिसके लिए मैं निकला हूं, अगर मैं उसके प्रति सच्चा नहीं हूं तो फिर मैं किसके प्रति सच्चा हूं? हमने जिस दिन सजा लगाई थी उस दिन मंत्री भी शामिल था, उस दिन एसएसपी भी शामिल था, उस दिन डीसी अमृतसर भी शामिल था। और मैंने कहा था कि जब सजा सुनाई जाएगी दोषी उठ के खड़े हो जाओ। तरीका सजा सुनाने का कि दोषी खड़े हो जाओ। मेरी एक आवाज पे खड़े नहीं हुए। दूसरी बार मैंने संगत को कहा, मैंने कहा मैंने इनको कह दिया है। तीसरी बार मैंने कहा मुझे अब तरीका आता खड़े करने का, बताओ मैं करूं कि हो जाओगे? सीधे खड़े हो गए सारे। ये जुर्त होनी चाहिए। और वो जो श्लोक सुनाया गया वो जुर्त थी। वो गुरुओं के प्रति सच्चे रहेंगे। जब गुरु के दरबार में पेश होंगे तो उनकी नजरें झुकेंगी नहीं। वो ये नहीं कहेंगे कि धर्म बेच के आ गए। यही था गुरु गोविंद सिंह जी के जब बच्चों को दीवार में चिना गया तो उन बच्चों का जवाब भी यही था। जब उनको कहा ना भी तुम्हें इतना धन दौलत, तुम्हें राजकुमार बना देंगे, वो कह रहे ऐसे राजकुमार बनने का क्या फायदा जो अपनी प्रजा से आंख मिला के बात ना कर सके, जिसको लोग कहें कि ईमान बेच के आया। ये नहीं बनता। हम वो नहीं बन रहे हैं।
हमारा तो अभी उतना मुश्किल समय भी नहीं आया, उतनी बड़ी अभी कोई लड़ाई नहीं अभी तक कौम ने लड़ी कि जो बहुत विकट समय आ गया हो और लोग कहें कि अब इसमें से निकले कैसे। हमने तो बड़ी हल्की, हमारे यहाँ तो लड़ाइयों का तरीका ही बदल गया है। कह रही फला चौक में इकट्ठे हो जाओ और एसडीएम को मेमोरेंडम देंगे, जैसे मीडिया वाले फोटो ले अपने अपने घर जाओ, कोई धरना नहीं, बस हो गया। मीडिया ने फोटो ले ली, मेरी फोटो छप गई कल, बात खत्म। इतना आसान नहीं है कौमों को खड़ा करना, इतना आसान नहीं है कौमों में जज्बा पैदा करना, इतना आसान नहीं है। और जज्बा कौन लोग पैदा करते हैं? दो लोग रोल अदा करते हैं, कोई भी हो, कोई कौम, संत और नेता। जिधर को चाहे, जहां चाहे ले जाए कौम को, संत और नेता जहां चाहे। मैं अभी सिक्खी की बात कर रहा था, मैं सिक्खी का कमजोर समय भी जानता हूं। 1980 से पहले सिक्खी का कमजोर समय देखा मैंने। कोई बच्चा कॉलेज जाता था, जाते ही दाढ़ी कटवा देता था, वो समय मैंने देखा। क्यों? मुझे धर्मेंद्र और जितेंद्र बनना है, और कोई रोक नहीं पा रहा था। माँ बाप लड़ते थे, कई बार जिसकी दुकान पे बाल कटवाए उसकी पिटाई भी हुई, मगर रुक नहीं रहा था। मगर फिर एक ऐसी रूह पैदा हुई, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले, ऐसी रूह पैदा हुई कि उसकी केवल बाणी से, सबके सीने पे बंदूक नहीं रखी, केवल वाणी से। मैंने वही नौजवान बच्चों को देखा, हमारे साथ पढ़ा करते थे। बच्चों का क्या होता, कॉलेज छोड़ के सिनेमा हॉल जाते थे फिल्म देखने। मगर उस वक्त मैंने बच्चे देखे कि कॉलेज खत्म होते गुरुद्वारे जाते थे स्पीच सुनने, कि आज कौन आया हुआ, उसकी स्पीच सुननी। ये जज्बा होता है कौम को जिंदा करने का। अब उसको गर्मी कहो, उसको गुस्सा कहो, उसको आप ये कहो कि ज्यादा कट्टर प्रचार है, जो जिन मर्जी शब्दों में ले जाओ। मगर जहां से मैंने बात शुरू की कि बच्चे को संभालना, जो गोद में बच्चा आसान है, मगर जब गोद से बाहर आता है तब संभालना ज्यादा मुश्किल। तो तब सख्ती करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती। और ये योग शिष्ट का सवाल है। योग शिष्ट में राम पूछ रहा है परमात्मा से कि ये जो युवा अवस्था है, उसमें शब्द आया युवा अवस्था, ये जो युवा अवस्था है, कह रहा ये सबसे, राम तो उसके लिए शब्द गलत इस्तेमाल करते हैं, घिनौना शब्द, कि ये घिनौनी है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में नशे लगते हैं, इस उम्र में बच्चा जुआ खेलना सीखता है, ये शब्द है उसमें। परमेश्वर कहते कि नहीं, इसका कारण, इसका दोषी युवा अवस्था नहीं है, इसका दोष उसका पालन पोषण होता है कि पालन पोषण कैसे हुआ। और परमात्मा जवाब देते हैं, वो कह रहे राम तुम जिस युवा अवस्था की बात कर रहे हो कि ये घिनौनी होती है, उस युवा अवस्था में जब रावण पहुंचा था, उस युवा अवस्था में तो लोग रावण को युवा अवस्था में ही महात्मा तुल्य कहने लग पड़े थे, उसी युवा अवस्था में। क्यों? क्योंकि उसकी मां का, उसके नाना का, उसके 10 मामा का रावण के ऊपर ध्यान था। और सबसे बड़ा ध्यान महामुनि शुक्राचार्य का था, उनके गुरु। अब कई बच्चे ऐसे मिलते हैं, मुझे अभी एक बच्चा मिला, रोपड़ में था, मैं एक शादी थी, तो शादी से पहले ऐसे ही शुक्राना रखा था। शादी से समझ लेना अभी बात, शादियों में नहीं मैं जाता, ऐसे शुक्राना रखा था, तब गया था मैं 2 दिन पहले। तो अनंतपुर साहब में एक परिवार है, मैंने उनको फोन कर दिया, मैं कहा मैं रोपड़ आ रहा हूं, अगर समय हो तो आ जाना, और बच्चों को ले आना, बहुत समय हो गए मिले नहीं।
अब युवावस्था की बात बता रहा हूं, मिसाल, जिंदा मिसाल। और इसी महीने की 3 तारीख की बात बता रहा हूं, यही 3 मोक्ष की। राज घई जी हैं हमारे साथी अनंतपुर साहब से, अपनी दोनों लड़कियों को और अपने लड़के को साथ लेके आए। सबसे बड़ी बेटी उनकी 10वीं क्लास में है। अब अंदाजा लगाओ कौन सी उम्र है, वही टीनेजर होगी ना, युवावस्था। आए मेरे पास बैठे, जैसे अभी कमरे में बैठे थे, बच्चों को साथ लाए और फिर बच्चों को कह रहे करो बात, आपने कोई बात करनी थी। थोड़ा ज्यादा उतावलापन दिखा रहे थे, करो करो जल्दी करो, पूछो क्या पूछना था। मैं अपने जीवन में 40 साल मेरे इस सामाजिक जीवन के हो गए हैं, सामाजिक जीवन के उम्र 60 साल हो गई है। सामाजिक जीवन के 40 साल में और 15 साल तो हमें सेमिनार करते हो गए एजुकेशनल, मगर ऐसा बच्चा मेरे जीवन का पहला। अभी 10वीं के पेपर देने हैं उस बच्चे ने। भूमि अभी आगे मैं उसका नामकरण कर रहा हूं। अभी भूमि कैक्सी भी हो सकता है और भूमि वृंदा भी हो सकता है, वो ऑप्शन मैंने दे दिया। हाई स्कूल में अभी पढ़ रही है। और जब मेरे से बात की तो मैंने उसे कहा, उसने अपने पिता को कहा पापा 1 मिनट चुप करोगे तभी तो मैं बात करूंगी। पापा चुप हुए। मैंने कहा हाँ। वो कह रही पापा की इच्छा है कि मैं यूपीएससी का करना पेपर, पापा की इच्छा है। मेरी अपनी कह रही पूरे जीवन का लक्ष्य आईएएस बनना है। मगर ये अभी से मुझे बिना वजह डांटते रहते हैं। सिर्फ डांट किस बात पे करी हुई, ये इधर थोड़ा शांत करा दो, जाके करा दो। करी मैंने कहा कि मैंने +2 के बाद बीएससी कर दी, और वो चुननी पड़ती 10वीं के बाद ही, 10वीं के बाद ही सब्जेक्ट बदल जाती। कह रही पापा कह रहे बीएससी करेगी आईएएस कैसे बनेगी। फिर मैंने कहा फिर बेटे, मैंने नहीं कुछ समझाया अभी। वो कह रही पापा को पता नहीं बीएससी वाले भी आईएएस बन सकते हैं, एमबीबीएस वाले भी आईएएस बन सकते हैं, ये मेरे पापा को आप समझाओ। अब इतना ही नहीं उस बच्चे को पता, बीए एमए के बाद लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, और जब तैयारी करते हैं तो पता नहीं कितने 70-80 हजार रुपए की एक सब्जेक्ट की कोचिंग होती है। फिर उनको थोड़ी सी बातें पता चलती हैं। मगर उस बेटी ने मोबाइल में जो एप्स हैं आईएएस बनने की, जितनी एप्स सारी गिना दी उसी वक्त बैठे बैठे मुझे। वो कह रही मैंने ये भी खोल ली, मैंने ये भी खोल ली, मैंने ये भी खोल ली। और पिछले 10 साल के जो आईएएस टॉपर हैं सबके मुझे इंटरव्यू याद है। आप पूछो किसका इंटरव्यू बताऊं, किसका बायोडाटा आपको बताऊं। मैं हैरान, 40 साल में मुझे पहली बार ऐसा बच्चा मिला। फिर मैंने घर आके उसके खुद फोन किया कि मैंने इस बच्चे का नामकरण करना, खाली भूमि नहीं रखना, एक नाम इन चरणों से भी लेना जो इस इतिहास से, इस कलम से आया है। वो चाहे कैक्सी नाम ले, चाहे वृंदा नाम ले, चाहे तमसा नाम ले, वो इस कलम से लेना। ये भी युवावस्था ही है ना। ये कौन सी युवावस्था है जिसमें माँ बाप की दिन रात चिंता है बच्चों के साथ साथ। और परमेश्वर यही कहते हैं, फिर यही जवाब देते पावन योग सिस्टम में कि माँ बाप की भी तपस्या होती है बच्चे के पालन पोषण में। खिलाने पिलाने से बच्चा नहीं पलता। पंजाब वालों का जोर खिलाने पिलाने पे ही होता है। सर्दियां आ गई तो देसी घी खूब देना है, गर्मियां आ गई तो लस्सी और मलाई खूब देनी है। पहलवान तो बन रहे हैं, मगर वो जो दिमाग जो देश को चलाए वो दिमाग नहीं बनते। वो दिमाग भी बनाने हैं।
और जैसे टीचर कहते हैं, एक सब्जेक्ट आसान सा बता देता हूं, टीचर कहते हैं जितना मैथ पढ़ोगे दिमाग उतना तेज होगा। सारे टीचर यही कहते हैं। मगर केवल मैथ नहीं, आप चाहे पंजाबी भी पढ़ो। मुझे जब लोग पूछ रहे हैं क्या करें, मैं कहता हूं जो सब्जेक्ट भी चुनो उसमें टॉप पे पहुंच जाओ, बस बीच में नहीं छोड़ना। छोटा कोई भी नहीं है। ये नहीं कि पंजाबी या हिंदी ये छोटे, अंग्रेजी बड़ी है, ऐसे नहीं है। हिंदी के लफ्ज लोगों को बोलने नहीं आते, कई इंग्लिश के बोल लोगे, हिंदी के नहीं बोल पाओगे। सीखना पड़ता कान से। कितने अक्षर उसके तो अक्षर कितने पाँव में लग जाए, कितने ऊपर लग जाए, पता ही नहीं चलते। अब पहले किसे बोलना, बाद में किसे बोलना है, वो सीखने में टाइम लग जाता है। मगर छोटा बड़ा कोई नहीं है। आप उसमें टॉपर बन जाओ, आगे निकल जाओ। हम आगे किस चीज में निकल रहे हैं? खाने पीने में। आज का यही बच्चे का, मोक्ष का जन्मदिन पार्टी करके भी मनाया जा सकता था। एक टेबल अलग भी लगाया जा सकता था पर्दे के पीछे, है ना? पर्दे के पीछे भी टेबल लगते हैं। कुलवंत जी, पता होगा आपको, पर्दे के पीछे भी टेबल लगते हैं। और मैंने तो बेटा जी आपको बता रहा हूं, जो लोग प्रचार करते हैं ना, प्रचार, और ये प्रचार की कमाई है, इस कमाई से भी पर्दे में टेबल लगाते हैं। उनको भी जानता हूं। इंग्लैंड से में एक आदमी पुजारी बना के बुलाया गया, पुजारी बना के। पुरुषार्थी जी इंग्लैंड के वाल्मीकि अनंत में पुजारी बन के गया और वहां से पैसा लाके यहां शराब का हाथा ले लिया। शराब का हाथा। कौम किधर को जाएगी? मंदिर में पुजारी बन के गया, उस कमाई से शराब का हाथा। फिर कह रही कौम नहीं सुधरती। कौम थोड़ी होती है। कौम को तो दिशा दी जाती है, कौमें वही बन जाती है। जैसी दिशा दे वही बन जाती है। बेल की तरह होती, बेल को जिधर को चाहे मोड़ते जाओ, मगर नीचे वाला बल नहीं निकलेगा। ध्यान नीचे से रखना पड़ता है, वे पहला ही बल गलत ना हो जाए। हमारे पहले बल गलत हो रहे हैं। पहले बल गलत हो रहे हैं। जब बच्चा पूरा गलत हो जाता है, कई बार मेरे पास भी लाते लोग, दादियां लाती हैं पोते को और क्या कहती हैं, इसके सिर पे हाथ रखना। मैंने कहा क्यों? ये ना पढ़ता नहीं, स्कूल से आते ही बाहर भाग जाता है। तो मैं कह रहा हूं भी इसमें क्या, हाथ में क्या है? मेरे हाथ तो वही है जैसा आपका हाथ है। अभी मुझे कभी कभी आता है, किचन में काम कर लेता हूं, तो अभी बच्चों को खाना बना के दे रहा था 2-3 दिन पहले। मैंने कहा मैं बनाऊंगा, बैठो बेटा बैठो। तो मेरे इस हाथ पे देखो निशान बन गया, पूरा एक दाना बन गया था कच्ची चलाते चलाते। और दादी ये कहती ये हाथ रख दो। मैंने कहा इसमें क्या है? ये पढ़ता नहीं है, बाहर रहता आवारा। मैंने कहा आवारा बनाया किसने? लड़की हो तो उसको उठाती नहीं है दादी। लड़की हो जाए तो दादियां उठाती नहीं, अफसोस में बैठ जाएंगी, सिर बांध लेंगी, कहेंगी सिर दर्द हो रहा है। और पोता हो जाए, मां को भी नहीं देती, वापस घुमाती फिरती है गांव में, पोता हुआ, जैसे दुनिया का पहला पोता हुआ। फिर शाम को दादा आके वो घुमाता है, चौपाल पे ले जाएगा, पोता हुआ भी, जैसे अजीब ही हुआ। तो मैंने कहा आवारा बनाया किसने? आवारा तो आप बनाते हो। फिर नानी के घर जाता है, नानी नहीं बैठने देती, फिर मामा घुमाता है। लड़कियों को क्यों नहीं आदत है बाहर जाने की? क्योंकि उसको हम घुमाते नहीं हो, वो घर रहती है। लड़के को घुमाते हो, आवारा आप बनाते हो, फिर मेरे पास लाते हो।
एक और रोल अदा होता है। आज जो मैं कह रहा हूं इसमें से कुछ बाप सीख जाएंगे, बात सीख के सोचेंगे हम भी अपने बच्चों को दुरुस्त रखें, ध्यान रखें। एक और काम हो रहा है कि जैसे ही बाप ने बच्चे को डांटा नहीं, बच्चा अगर थोड़ा 10-12 साल का है, शाम को बुआ का फोन आ जाता है या मासी का, लेकर ही तुम्हें अकल ही नहीं, बच्चा जवान हो रहा, तेरे बराबर हो रहा और तूने उसे डांट दिया। बच्चा बड़ा खुश होता है कि मेरी बुआ, मेरी मासी, और दूसरे दिन उसे अपने पास बुला लेती हैं। आप में ही बैठी होंगी ऐसी बुआ मासी होंगी यहां भी। दूसरे दिन ही कह रही ले तेरे से ना रोटी नहीं ना खिलाई जाती, मेरे पास भेज दे। बस मेरे एक सवाल का जवाब अपने आप से ले लेना, मुझे नहीं देना। मैं कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूं आपकी। एक सवाल का जवाब अपने आप सोच लेना। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर कोई बुआ मासी रखती है? ये जवाब अपने आप ही सोच लेना, मुझे देने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करती है? इसका मतलब बुआ मासी तो बिगाड़ बगूड़ के माँ बाप के हवाले कर देती है। माँ बाप के भी नहीं, किसी पराई लड़की का जीवन बिगाड़ देती है। क्योंकि हमारे यहां बिगड़ो हुओं की शादी जल्दी होती है। जो बिगड़ जाए कर इसकी शादी कर दो, शादी कर दो। हमें तरस नहीं आता भी किसी की बेटी आएगी, उसका ये क्या करेगा? जो हमारे बस में नहीं है उसके बस में कैसे आएगी? सोचते नहीं है। यही सवाल मां सीता के थे। मैंने सिंपल आपके ऊपर जोर दे के कहे, हर मां के सवाल एक जैसे होते। आप में और मां सीता में फर्क क्या है? इतना सा फर्क है, बिल्कुल तिनके जैसा, छोटा सा। आप केवल बच्चे को चूमती चाटती और कहती हैं मेरा लाल, मेरा सूरज, मेरा तारा। मां सीता ने यह नहीं किया। मां ने उसके जन्म से पहले सोचा कि ये सूरज की तरह चमकेगा कैसे। आप सूरज की तरह चमकेगा कैसे, ये चिंता नहीं आपकी, बस इतना फर्क है। आप चूम चूम के सोच रही है भी सूरज बन जाएगा। बुआ मासी बनने नहीं देती। आज चिंता यही है कि हम कह रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, कौम सुधर नहीं सकती, कौम सुधर नहीं सकती। कौम सुधरेगी क्यों नहीं? यही कौम है, इसी कौम में से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैदा हुए। इसी कौम में से वाल्मीकि समाज में से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैदा हुए। नाम अलग अलग है हमारे, जैसे पंजाब में वाल्मीकि भी, मजबी भी, तो आगे आगे जाएंगे कुछ और नाम भी। तो महाराष्ट्र में जाएंगे, वहां महार नाम, महार है सफाई वाला ही। महार जो जाति है वो सफाई वाली है आज भी। इसी में से बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए। और क्या किया? इतना बड़ा अद्भुत काम किया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। एक तो होता है कि किसी अंधेरी कोठरी को पार करके निकल जाना, अंधकार से बाहर आ जाना। मगर एक होता है कि मैं पूरे जगत का अंधकार खत्म कर दूं। वो बहुत बड़ी बात है। पर चेतावार हम जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या पंक्ति आती है? पर चेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। भानु किसे कहते हैं? सूर्य को। पर चेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान, अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। यही जिद है ईश्वर के साथ। बच्चे मां बाप से जिद से मांगते हैं। जिद करते हो बच्चे कि मुझे तो अभी चाहिए चॉकलेट, अभी चाहिए। मां बाप से ही कर सकता है बच्चा, किसी और से नहीं करता।
और वो तो परम पिता है, उससे भी जिद की जाए। और की बाबा साहब अम्बेडकर ने जिद, तो इतना नहीं बदला कि वो अंधकार से बाहर आ गए। जिस देश में कानून था कि दलित नहीं पढ़ सकता, उस देश का नया कानून भी बाबा साहब ने लिखा। कानून बदलवाया नहीं। एक तो लड़ाई लड़ी जाती ना, जैसे आज किसान बैठे हैं कि कानून वापस लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कानून नया लिख के दिया कि देश ऐसे चलेगा, वैसे नहीं चलेगा जैसे आप चला रहे। बड़ी मिसाल अमर शहीद बाबा जीवन सिंह इसी कौम में से हुए। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है इस कुर्बानी की, बाबा जीवन सिंह जी जैसी कुर्बानी की मिसाल नहीं है दूसरी, कि गुरु तेग बहादुर का शीश उतारने के लिए अपने पिता का शीश वहां टांगना। और फिर केवल बाहुबली नहीं, यहां दिमाग से काम लेना एक सेनापति की तरह, कि शीश उतार रहे जीत नहीं है, शीश को मंजिल तक पहुंचाना भी जीत। उसकी रणनीति क्या होगी? सोचा कि मुगल फौज मुझे कहां ढूंढेगी, उन्होंने कहा दिल्ली से पंजाब के रास्तों पे खोजेगी। वो पंजाब आए ही नहीं पहले, उल्ट दिशा में यूपी चले गए, अलीगढ़। अलीगढ़ के वाल्मीकि मोहल्ले में रुके। आज भी उस मोहल्ले का नाम है सीसिया पारा, यानी शीश लेके पड़ाव किया जाता। वो जगह भी रखी हुई है, लोगों ने उसको उसी अदब के साथ देखते हैं कि यहां गुरु साहब का शीश लेके अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी रुके थे। उस पूरी बस्ती का नाम सीसिया पारा। और फिर चले 100 किलोमीटर उल्टा गए, फिर चले और ले आए अनंतपुर साहब तक। आप भी वही हो। जो लोग कहते हैं कि ये कौम सुधर नहीं सकती, वो लोग बेवकूफ हैं या आलस के मारे, जो कुछ करना नहीं चाहते। जो करना चाहते वो बहुत कुछ कर सकते, और हम कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चे तो हमारे पास, वो सैकड़ों एमबीबीएस डॉक्टर हैं हमारे पास, जिनको इन पैसों से हमने डॉक्टर बना दिया। इन्हीं पैसों से, इन्हीं पैसों से, जिंदा मिसालें बता रहा हूं, इन्हीं पैसों से। दादियों को शिक्षा सेमिनार में बैठना सिखा दिया। कन्हैया की टीचर आई, परेशान हो गई। वो कह रही हमारे यहां तो स्टूडेंट को बिठाना मुश्किल होता है, यहां स्टूडेंट भी, उसकी दादी भी साथ आई हुई है, और पता भी सेमिनार है, पढ़ाई लिखाई की बात है। ये बदलने का तरीका होता है। दादी को समझ में आ गया। मेरी दादी भी लड़ा करती थी मेरे साथ। हम जब कहते थे भूत पूजा नहीं करनी, ये चिराग नहीं करने, दादी हाथ में जो आया उठा के पीछे भाग लेती थी। तब हमें अकल नहीं थी समझाने की। जब अकल आई तो एक ही बार बस बात हुई दादी के साथ, एक ही बार। मैंने पूछा दादी को भी, तुम्हें कितने साल हो गए ये चिराग करते करते? ज्यादा पढ़े लिखे अंदाजे तो होते नहीं, मोटा मोटा अंदाजा लगाया, तेरी बाप की उम्र कितनी है, और लगा लगू के अंदाजा करीब 40 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा कैसे शुरू किया? करीब मेरी सास करती थी, जब वो ज्यादा बीमार होगी, बुजुर्ग हो गई, उसने चार्ज मुझे दे दिया कि तू चार्ज ले ले। अच्छा, मैंने कहा, तो मैं कहा तू तो दादी मेरी गांव की थी, मलेरकोटले के पास गांव है। मैं कहा तुम्हारा तो गांव था, वहां के भी चिराग करती थी? कई चिराग थे, पर वहां वाले अलग थे। वो जो मैं कह रहा था ना, हमारे हर जगह अलग अलग रवाज, वो करीब वो देवी और थी, वो पीर और था, थे वहां भी। तो मैंने कहा तुम्हारी दादी ने भी किए, तुमने खुद भी किए, जीवन में बदलाव क्या आया ये बता। चिरागों में इतना तेल डाला, नाक रगड़ा, ना मंगलवार छोड़ा ना वीरवार छोड़ा, बदलाव क्या आया? तेरे जीवन में कोई बदलाव आया? मैं अपने जीवन का सच बता रहा हूं।
इससे पहले तो आपको बुरे भी लग रही होगी, बड़े सख्त बातें कर रहे हैं। मेरी दादी की आंख में पानी था जब मैंने ये बात की, जब उसने सोचा अपने आप। मेरी दादी ने कहा कि गांव में तो फिर भी अच्छा था मेरा जीवन, वहां तो केवल गाय भैंस होती थी, केवल उसका ही गोबर उठा दिया ठीक हो गया, वो भी कभी कभी बाप जाने नहीं देता था। शहर में आके तो आदमी की गंदगी उठानी पड़ी। आंख में पानी था दादी के, सो गई, हमने भी कोई बहस नहीं की। मगर सुबह जब दादी उठी, अपने आप फैसला लिया, कह रही चिराग हटा तो दो, मगर इधर तो नहीं गिराना गंदी जगह, हटा दो। समझ में आ गया। ये समझाने का तरीका चाहिए, ये जोर लगाना पड़ेगा, रोज ये बात करनी, रोज ये चर्चाएं करनी पड़ेगी। और अब तो मीडिया आ गया, ये मीडिया है, आज पूरी दुनिया सुन रही होगी। केवल यही नहीं, पूरी दुनिया सुन रही होगी, दूसरे देशों के लोग भी सुन रहे होंगे। तरीके आ गए हैं, और फिर YouTube पे पड़े रहते हैं, जब चाहे लगा लो। मुझे वो बता रहे थे यूरोप के लोग, वो कह रहे हैं आपके यहाँ जब दिन होता है हमारी रात होती है। तो मैं कहा फिर क्या करते हो? कह रहे वो YouTube काम आता है। कह रहे उधर हम लगे होते हैं बाग में फल उतारने के लिए, और आपका YouTube चैनल ऑन करके कान में लगा लेते हैं ईयरफोन। कह रहे आपने कल बोला, हम दूसरे दिन सुन लेते हैं। वो सुनना ही जरूरी है। बदलाव आ रहे हैं, बदलाव आएगा 100%। और मुझे तो इतनी ज्यादा उम्मीद है कि जिस दिन मेरी कौम शिक्षित होगी, पढ़ लिख गई, क्योंकि दलेरी में कमी नहीं है, मरने से नहीं डरती। यही सबसे मुश्किल चीज होती है। इसकी मिसाल और दे दूं अगर ज्यादा समझ में आ जाए। और रोज खबरें आती ना टीवी में कि बॉर्डर पे गोली चल गई, इतने लोग शहीद हो गए, सैनिक शहीद हुए, आती खबरें। तो उसमें पंजाब का सैनिक होता है, हरियाणा का होता है, यूपी का भी होता है, बिहार का भी होता है, मगर कभी गुजरात का सुना? वहां का नहीं होता। गुजरात की खबर कब आएगी? जब नीरव मोदी पैसा लेके भाग जाएगा, फिर खबर आएगी कि गुजरात का था, हर्षद मेहता गुजरात का था, इतना पैसा लेके भाग गया। तो कुछ चीजें खून में होती हैं। बहादुरी आपके खून में, आपके खून में। और जिस दिन पढ़ाई शामिल होगी उसके साथ, फिर आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम, जिस दिन ये आ गई, उस दिन आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। एक बात दुख के साथ बता रहा हूं, निंदा के साथ नहीं है, दुख के साथ बता रहा हूं। कुछ दिन पहले एक शराब कांड हुआ अमृतसर जिले में, कई लोग मरे, बहुत बड़ी गिनती में लोग मरे। कौन थे? सारे हमारे, सारे हमारे। सीखा क्या था? शिक्षा ही नहीं सीखी थी। धागा तमीज सब सीखा था, धोने की राख लेनी भी सीखी थी, शिक्षा ही नहीं सीखी थी। मेरा ऑपरेशन हुआ एक बार, तो मुझे वहां बेटियों ने, जो नर्स स्टाफ काम करती हैं, उन्होंने पूछा ये आप कौन है? मैं कहा चार्ट पे लिखा बेटे मैं कौन हूं, वहां नाम लिखा हुआ है। नहीं कही हमें समझ में नहीं आ रहा आप कौन है। तो मैंने उन्हें एक ही बात कही कि मैं आपकी तरह ही हूं, कोई खास नहीं, और बल्कि आप में कई खासियत हो सकती है। आप आती मेरे इंजेक्शन लगा जाती, मुझे इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता, कुछ खास नहीं हूं। बस एक ही है कि आप जहां पहुंची हैं, वहां पर मैं अपनी कौम की बेटियों को देखना चाहता हूं। बस इतना सा फर्क है, मेरी इच्छा में फर्क है, काबिलियत नहीं है उतनी, इच्छा में फर्क है। और इच्छा रखनी, उसके ऊपर काम करना पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। पावन योग शिष्ट में लिखा है,
सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, ये उनका श्लोक बोल रहा हूं। वो कह रहे 3 लोकों में, ये परमेश्वर की कलम से लिखी बात कह रहा हूं। वो कह रहे 3 लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको आप पुरुषार्थ से प्राप्त ना कर सके, जिसको आप पुरुषार्थ से प्राप्त ना कर सके। है ना ये अद्भुत बात। और अद्भुत ही चीज है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, वो अद्भुत था कि जिस कौम पे पाबंदी थी तुम नहीं पढ़ सकते, उस कौम ने नया कानून दे दिया बना, उसी ने अपने हाथ से लिखा। ये परमेश्वर कहते हैं कि पुरुषार्थ करो और फल भी मिलेगा। वो गीता की तरह नहीं कहते कि पुरुषार्थ करी जाओ फल की इच्छा ना करो, ये नहीं कहते परमेश्वर। वो कह रहे पुरुषार्थ भी करोगे और पुरुषार्थ से पहले फल की इच्छा रखोगे। पहले ये भी शब्द है उसमें कि फल पहले तय करोगे। वो कह रहे जो पुरुषार्थ आप बिना तय किए करते हो वो अंधेरी गली में जाता है। जब आप बिना तय किए चलते हैं, जिसको परमेश्वर कहते हैं ना कि कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है। अब यहां शाहकोट एरिया में है, हम मुंह अपना फिरोजपुर की तरफ कर लें और जाना हो हमें नकोदर, हालांकि नकोदर नजदीक है, मगर मुंह अगर फिरोजपुर की तरफ कर लिया नकोदर आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। दिशा सही होनी भी जरूरी है। आज दिशा सही नहीं है, दिशा गलत है। दिशा अगर सही होती, हमारे बाबा, हमारे संत, हमारे प्रचारकों ने अगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम की बात कही होती कि कलम जरूरी है, कलम जरूरी है, तो कौम बदलेगी होती। क्यों बदलेगी होती? क्यों दावा कर रहा हूं? कहते हैं दलितों की हजारों जातियों में नाम है, दलितों के बहुत दावा होता है, हजारों नाम। मगर मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो नगर पालिका की पक्की नौकरी आई, ये तो एक ही जाति को मिली ना केवल, बाकियों को तो नहीं मिली। बाकियों के पास पता नहीं था पैसा मिलेगा कि नहीं मिले। कोई जानवर मरेगा, उठाएंगे, बेचेंगे, तब घर पैसा आए। मगर हमारे पास पक्की नौकरी आ गई। और कब आई? 1872 से। 1872 से 150 साल हो गया है। 150 साल में 7 पुश्तें बदल जाती हैं, 7 पुश्तें। हमारी पुश्तें तो आ रही हैं, अकल नहीं आ रही। अकल वही खड़ी है। ये आज एक वो भी तरीका है इस कुलवंत जी का, जसवंत जी का, संदीप जी का, एक ये भी तरीका है आज आपके लिए कि इसी बच्चे का जन्मदिन पर्दे के पीछे वाली पार्टी से भी हो सकता था। मगर मैं कहता हूं कि जो चीज जितनी मुश्किल से कमाई जाए, सोने को कैसे संभाल के रखते हो? सोने को कितने कितने तालों में रखते हो? और आपकी कमाई तो उससे भी मुश्किल है, सबसे ईमानदारी की कमाई। और उसको लुटाते कैसे हैं? खाने में। रिश्तेदार आए, दावतें होंगी हजारों रुपयों की, और बच्चा कॉपी मांगता रहे, वो नहीं मिलेगी। और रिश्तेदार कभी खुश नहीं होते। और समझ लो, मुझे बच्चे कभी कभी पूछते हैं, दादी टीवी देखते कहते हैं पापा सबसे खतरनाक जीव कौन सा है? वो उसमें देखते हैं डायनासोर, और किलर व्हेल, एनाकोंडा। तो मैं कहता हूं बेटे अभी तो जो टीवी में नजर आते यही है। अभी तो इन्हीं की जो लिस्ट चल रही ना भी कौन सबसे खतरनाक, अभी तो यही से सीख लो। जब बड़े हो जाओगे तब समझ लेना कि सबसे खतरनाक जीव होता रिश्तेदार। आप भी समझ लो, आपको भी कह रहा हूं, सबसे खतरनाक जीव रिश्तेदार। पहले मैंने कहा बच्चे को कौन बिगाड़ता है? बुआ और मासी। बाप ने डांटा, बुआ मासी बुला लेती है अपने पास, ये बिगाड़ती हैं।
शादी के बाद कोई नहीं रखता। ये भी मैंने कहा, दोबारा दोहरा रहा हूं। संगत आएगी, मोहल्ले के लोग आएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। आपके दफ्तर के लोग आएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। रिश्तेदार आएंगे, हंगामा करेंगे। वो नहीं बैठते। उनको एक अलग ही अहंकार होता रिश्तेदार होने का। सबसे खतरनाक जीव होता रिश्तेदार। इसलिए एक बात कहनी मैंने, क्योंकि बच्चे का जन्मदिन है। जाते हैं रिश्तेदारों में, जाएंगे भी आप, मगर अपने बच्चों को उन रिश्तेदारों के घर लेके जाओ जिनके बच्चे पढ़ते हो। मेरी बात समझ रहे? मैं बहुत सख्त हूं इस मामले में। जिस रिश्तेदार के बच्चे पढ़ते ना हों, उनके यहां रिश्तेदारी में भी बच्चों को ना भेजो। आपको जरूरत पड़ जाए, मजबूरी हो जाने की, तो चले जाओ। 2-3 दिन में बच्चों को खराब कर देते हैं। 2-3 दिन में हमने अपने घर में देखा। हमारे घर में हमारे भाई के, उनके साले के लड़के आ गए। वो तो बहू अच्छी, हमारी समझदार, यानी उसके भाई के बच्चे थे ना, बहू के। मगर उसने समझी हुई बात, उसने अपने भाई को फोन किया कि तू बच्चों को लेने आ रहा कि मैं बस में बिठा दूं। वो करे क्या हुआ? वो कही हमारे यहां तो दिन में 11-12 बजे तब भी टीवी नहीं लगता। तेरे बच्चे जिस दिन आए हैं सुबह 7 बजे पंजाबी गाने लगा देते हैं। ये तो मेरे बच्चों को ही बिगाड़ देंगे। बता कैसे भेजूं? संगत बहुत खतरनाक चीज होती है। संगत, सत्संग की संगत भी, ये आपको सत्संगी बना देती है। और ताश खेलने वालों की संगत हो तो ताश खेलने वाला बना देती है। संगत बड़ी चीज, अजीब चीज है। जैसी हो वैसा बना देती है। तो रिश्तेदारियों में भी तय कर लो, नाराज हो जाएंगे रिश्तेदार, मुझे पता है। मगर आपका बच्चा, सोचो, मैंने एक बेटी से कहा था ये बात। उस बेटी का यानी कि तलाक हो गया था, तलाक की लड़ाई चल रही थी। और ला की हुई लड़की मेरा सिर रोज खा रही थी। जब ये बात दुविधा पैदा हो गई ना, तो मेरा सिर रोज खा रही थी, फोन करती थी और क्या कहती थी, एक लाइन, मैं मर जाऊंगी गुरुजी, मैं मर जाऊंगी। एक दिन मुझे भी ख्याल आया, मैंने कहा ये बोलती क्या है, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए कोई। मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख बेटे, तूने ला किया है, अब ला के हिसाब से समझ ले। अगर तू सच में मर गई ऐसे गुस्से में और पुलिस ने छानबीन करनी है, तो उन्होंने कहना लास्ट फोन किसे किया? वो फोन मुझे आया। मैं तुम्हारे शहर भी नहीं आया, स्टेट में भी नहीं आया, मैं कभी तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं मिला, मगर फंस मैं जाऊंगा। हंस भी पड़ी, रो भी रही, कह रही गुरुजी आप मजाक कर रहे हो, मेरा इतना बड़ा दुख। मैं कहा बेटे तू वकील बन के सोच, तू कर क्या रही है? मैं कहा मेरी बात सुन ले, एक तो कल से फोन रात को नहीं करना। रात वैसे ही आदमी को परेशान करती, रात कोई भी हो, रात को अगर जागते रहो ना तो दिमाग परेशान हो जाता। एक तो मैं कहा फोन दिन में करना है। उसका फोन दिन में आया तो मैंने एक लाइन समझाई जो आप लोगों के लिए। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बता, तू ऐसे ही रोती रहे, बीमार पड़ती रहे, और कोई जाके तेरी सास को बताए कि जी वो उसका तो बहुत बुरा हाल है, तेरी सास खुश होगी कि दुखी होगी? कह रही वो तो बहुत खुश होगी, वो तो कहेगी कल क्या आज ही मरे। तो फिर मैं कहा तू तो उनको खुश कर रही है इसका मतलब। तो फिर कही क्या करूं? मैं कहा तुमने ला किया है, तू अगर ला से और आगे निकल जाए, कल को अगर ईश्वर करे तू जज बन जाए, फिर तेरी सास का क्या हाल होगा? कहीं वो सड़ मर जाएगी। तो मैंने कहा यही कर फिर। और बता रहा हूं, अब उसे 3 साल हो गए जज बने हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में वो जज है, 3 साल हो गए। अब मेरे से जब बात करती है तो वही बात करके खूब हंसती है कि उस दिन अगर आपने ये ना कहा होता तो आज कुछ भी नहीं होता मेरा। तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, एक बात समझ। उसके रिश्तेदार भी नाराज हो रहे थे। सारी पंचायतें बन बन के लड़की को समझाने आ रही थी
लड़की का सगा मामा, लड़की का सगा चाचा क्या कह रहा, तू पहली लड़की होगी जिसका तलाक होगा, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। मैंने पूछा अब? कह रही जी अब तो अपने घरों के नेम प्लेट में मेरा नाम लिखना चाह रहे हैं कि मैं जज का चाचा हूं, मैं जज का मामा हूं। तो मैंने कहा बदल गया ना। तो इसलिए रिश्तेदार आपके भी नाराज होंगे, एक बार होते हो जाने दो। अपने बच्चों की जैसे मां सीता को चिंता थी ना अपने बच्चों की, आपको भी चिंता होनी चाहिए। अपने बच्चों की चिंता करो। ये अश्विनी जी बैठे हैं, इनसे यही रिश्ता है और कुछ भी नहीं। मुलाकात पहली आज फेस टू फेस, यही रिश्ता है, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, यही रिश्ता। बहुत सारे लोग हैं, हजारों परिवार ऐसे जिनको ना मैं मिला हूं ना वो मुझसे कभी मिले, मगर अब इसने लिंक जोड़ दिया है, यही रिश्ता उनके साथ। और 5 साल बाद दावा कर रहा हूं, 5 साल बाद, 10 साल बाद तो स्थिति अलग होगी। 5 साल बाद आदर्श के अपने मंच पे, आदर्श के अपने परिवार के 500 से ज्यादा अफसर होंगे। आदर्श परिवार जो बोले सो निर्भय, हमारी इसी शक्ति से, इन्हीं बातों से। अच्छा लगता है बच्चा मेरा अच्छे कपड़े पहने, है ना, आपको अच्छे लगते होंगे, बाल खड़े करके आ जाते हैं, मगर बाल खड़े करने वाले के कितने साल होते हैं? 3 या 5 साल। फिर बाद में मंडी में बोरियां उठाता फिरता है। जब शादी हो जाती है ना, मंडी में बोरियां उठाएगा, लेबर मांगता फिरता है। और जो शहर वाले होते हैं वो तो करा नाले में उतार दो, उसमें भी तैयार हूं, वो सारे बाल बूल डाउन हो जाते हैं। वो मोटरसाइकिल की चमक चमक निकल जाती है। और जिसके पास डिग्री होगी, शिक्षा होगी, वो प्राइवेट काम भी करेगा तो बढ़िया करेगा। अब प्राइवेट वाली बात भी दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे नौकरी नहीं, नौकरी नहीं। ये मोबाइल था 10 साल पहले, इसको बेचने वाला भी एक दुकान है, वहां भी लड़के काम करते हैं। इसको बनाने वाली कंपनी है, वहां इंजीनियर काम करते हैं। इसके अंदर एक सिम है, उसको बनाने वाले अलग इंजीनियर काम करते हैं। तो ये 10 साल पहले नहीं ना था, 20 साल पहले। अब प्राइवेट बैंक कितने आ गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल कितने हो गए हैं। पढ़ाओ, रास्ते बंद नहीं है, रास्ते बहुत है, मगर शिक्षा पे जोर दो अपने बच्चों की। और हमने आज बहाना चुना, कुलवंत जी ने, इन सब परिवार ने मिलके हमें अवसर दिया कि मोक्ष के जन्मदिन के बहाने हम ये बात करें। और यही बहाने होते हैं, यही तरीके होते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। दुआओं से नहीं होता। कभी कभी लोग कहते हैं दुआ कर दो, खाली दुआ कर दो। तो मैंने एक शायर को पढ़ा था, वो कह रहा क्या मांगते हम किसी की दुआए सलामती, अपने ही जीवन का किसे एतबार था। दूसरे को लोग कहते सुखी रहे 100 साल जी, अपना पता नहीं। रास्ता वो देना है जो सच में रास्ता हो, जो सच में बदल दे। तो सच में जो बदलेगा वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम बदलेगी, कलम बदलेगी। तो आप सब लोगों ने रिश्तेदारों के हो हुल्ले के बावजूद, आप सब लोगों ने जिस नम्रता के साथ, लगन के साथ, तय दिली के साथ आपने आज के योगामृत को, मेरी बातों को जो मैंने पावन योग शिष्ट से चुनी, कबीर साहब से ली, मगर बीच बीच में मेरे सख्त लफ्ज अपने अपने भी थे, मेरा अपना गुस्सा भी था। और गुस्सा इसीलिए कि मैं भी इसी कौम में पैदा हुआ, मुझे भी वो सारे दुख रात को सोने नहीं देते, इसलिए वो दुख भी आते हैं। तो आप सब लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत लगन के साथ, ध्यान के साथ आज के योगामृत को सुना। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। और शांति के बीच में कोई और रस्म तो नहीं है, ये सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसी लाइनें बनाए रखेंगे।
अपनी अपनी जगह। बेटे ऐसे आ जाओ, सीधे पीछे दरबार की तरफ मुंह करेंगे। जो बोले सो निर्भय, सर्वोत्तम दिन, सबसे उपयुक्त समय, सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे विश्वसनीय मित्र, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी बाधा, सबसे बुरी भावना, सबसे बड़ा दरिद्र, सबसे बड़ा भाग्यशाली। हे विश्वेश्वर, आप परम और विशिष्ट हो, अर्थात उत्तम व खास हो। हमें भी वरम व विशिष्ट बनाए। हे वरम पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो। हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के रचयिता हो। हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचयिता, आप मुनिनाथा हैं। हमें भी मनन की शक्ति प्रदान करें। हे मुनिनाथा, आप ईश्वर हो। हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख समृद्धि, ज्ञान विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्तिक हो। हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करें। हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक, आप कल्याण करता हो। हम सब जीवों का भी कल्याण करें। समस्त गुणों के भंडार, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। सभी लोग घुटनों के बल बैठेंगे। कोई ना बैठ सके तो चौकड़ी मार लो। दोनों हाथ जोड़ के दिल के पास हम लोग बोलेंगे आधे वाल्मीकाय नमो नमः कहते हुए नमन करेंगे। आधे कहेंगे तो हाथ दिल के पास, वाल्मीकाय कहेंगे तो हाथ सिर के पास, और नमो नमः कहते हुए सिर नीचे झुकेगा। आदे वाल्मीकाय नमो, आदे वाल्मीकाय नमो, आदे वाल्मीकाय नमो, आदे वाल्मीकाय नमो। जो बोले
निर्भय। बैठिए।